नमस्कार दोस्तों, जो कहा हमने वही हुआ और वो होगा जो हम कहेंगे। ये सत्य है और सत्य हमेशा अपने आप आ जाता है। नमस्कार, मैं हूं विकास सुवीजा, आप देख रहे हैं अब तक टैग। दोस्तों, ठीक एक हफ्ता पहले मैंने डिक्लेयर किया था कि करनाल से भाजपा नेता जगमोहन आनंद टिकट लेने वालों लोगों की दौड़ में सबसे आगे हैं और उनका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। और मैंने लिखा था कि इस बार टिकट मिलेगा तो जगमोहन आनंद को मिलेगा। बहुत कमेंट्स आए, लोगों के फ़ोन आए, तरह तरह की बातें आई और लेकिन आज जगमोहन आनंद भी आ गए क्योंकि उनको भाजपा ने करनाल से, जो करनाल सीएम सिटी रहा है 10 साल, उस विधानसभा से बड़ी जिम्मेदारी देते हुए टिकट दिया है। जगमोहन जी, सबसे पहले आपको अब तक टाइम्स की ओर से बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद विकास जी, आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे आप पत्रकार साथी बहुत पुराने वर्षों से, लगभग 20-25 वर्ष से आप मुझे कवर कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप हमारी पार्टी से भी जुड़े रहे और आज भी जुड़े हुए हो। और आपको, आपके सभी दर्शकों को, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज वो वक्त आया कि जब आप प्रत्याशी बनाने के बाद मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जगमोहन जी, कैसा लगा था जब आपने वो मेरी पोस्ट पढ़ी थी और आपका एक मैंने बेहद ही खूबसूरत एक चित्र लगाया था, कैसा लगा था? पोस्ट मैंने आपकी पढ़ी थी लेकिन मैंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया था। आपके फ़ोन आए उसके बाद, लेकिन मैंने सही बताऊँ तो मैंने इसलिए नहीं उठाया कि भी क्योंकि आप शब्दों के मकड़ जाल में आदमी को बहुत अच्छे से उलझा लेते हो, तो मैंने उचित नहीं समझा क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव टाइम था। इस तरह की कई रूमर्स उन दिनों चलती हैं, इलेक्शन से 10 दिन पहले बहुत चलती है कि फलां आदमी को टिकट मिल गई, फलां आदमी को टिकट मिल गई, इसका ये हो गया। तो उस पर कई बार अगर टिकट ना मिलती और अपनी आदमी की आकांक्षा जाग जाती है तो उससे आदमी अपनी नींद डिस्टर्ब करता है, उसके मन में कई तरह के ख्याल आते हैं, विचलित होना जिसको मैं बोलता हूँ, विचलित हो जाता है। तो मैं बड़ी सहजता के साथ सबकी पोस्ट पढ़ रहा था, सब कभी पीछे नेशनल टीवी पे भी चला, उसके बाद भी मैं तब शांत रहा। मैं वास्तव में बताऊं तो मैं किसी भी दिल्ली में किसी को मिलने के लिए नहीं गया, ना मैंने कोई परिक्रमा की, ना मैं किसी के पास गया। ये केंद्रीय नेतृत्व ने और आदरणीय मनोहर लाल जी का ही मैं इसमें कहूँगा कि एक उन्होंने मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद दिया कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को आज उन्होंने अपनी विरासत सौंपी है। क्योंकि करनाल से वो 9.5 साल के लगभग विधायक रहे, फिर उपचुनाव में नायब सैनी जी अपना यहाँ से अपना विधायक रहे और आज ये जिम्मेवारी एक प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने मेरे को दी है। मैं उन सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि करनाल की जनता का सेवा करने का मुझे मौका मिला है। आनंद जी, आप खुद मुख्यमंत्री जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे हैं, मीडिया को आप मैनेज करते रहे हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते रहे हैं, लेकिन जब एक खबर आती है, विश्वसनीय खबर आती है, वो कैसा प्रभाव छोड़ती है? नहीं देख, ये इसमें प्रभाव आप लोगों का आकलन किसी हद तक ठीक था क्योंकि आप लोग सूत्र लिखते हैं और जब आप सूत्र लिखते हैं तो कोई ना कोई तो आपकी तीसरी शक्ति होती है जो सूत्रों की जनक होती है। आप लोगों को ज़्यादा पता होता है क्योंकि आप लोग मीडिया के साथी हैं, पल पल की खबर को कवर करते हैं, नेताओं का फेस रीड करते रहते हैं और आपके दिल्ली में जो तंत्र है वो हमसे ज़्यादा मजबूत है। तो सारी बात तो नहीं सच्ची होती लेकिन कुछ हद तक सच्ची भी होती है और आपने जो सटीक और स्पष्ट टिप्पणी की थी और आज वो सच्चाई में बदली है तो बड़ा खुशी और अपना खुशी के भाव है मेरे मन में। मैंने लिखा था 25 लोगों की लिस्ट है मेरे पास जिनको टिकट मिलेगा, 25 के 25 है वो भी। अब ये तो कोई जादू आपने लगा रखा होगा वहाँ सीईसी में अपना, तो जो इस प्रकार की जो सोची आई तो या फिर अपना आप माननीय मनोहर लाल जी के टच में होंगे जिन्होंने आपको सारी बात बताई होगी। जहाँ तक मेरे को अपनी सीट का बात है तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे प्रत्याशी बनाया जा रहा है। मैं वास्तव में सच बोलूँ नहीं तो मैं हफ्ता 10 दिन पहले आदमी कागज़ तैयार करना शुरू कर देता है, एनओसी लेनी शुरू कर देता है। और सबसे बड़ी बात है वो भी ना करे तो आपने देखा होगा कि भाई कांग्रेस के कितने लोग
मतलब लगभग 10 लोग प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, घर घर जा रहे हैं, कहीं चाय कहीं कॉफ़ी ले रहे हैं। हम लोग तो अभी पिछला चुनाव करके ही हटे थे माननीय नायब सैनी जी का, तो अभी 2 महीने उसको पूरे हुए हैं, 2.5 महीने। तो 2.5 महीने में मतलब लगभग 212 जनसभाएं करी हैं, छोटी बड़ी मिला करके। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहा था, तो इसलिए मैं नहीं उतरा था। और उतरता भी किस कैपेसिटी में, जब कोई हाथ चीज़ हाथ में नहीं। हमारी बीजेपी की ये परिपाटी नहीं है कि हर 5 लोग अलग अलग दिशा में चलें, जिसको टिकट मिलती है उसके साथ संगठन लग जाता है। तो आज ये काम शुरू हो गया, जब टिकट मिली है तो हम लोग काम पे लग गए। आप प्रदेश में मीडिया पैनलिस्ट भी रहे हैं। इस समय जो 67 टिकटें दी गई हैं, उससे कितना आप मानते हैं कि कितना बड़ा बदलाव आने वाला है? टिकटों का क्या लगता है आपको, जो वितरण हुआ है वो कितना सार्थक रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से एक कैडर बेस पार्टी रही है, कार्यकर्ता बेस पार्टी रही है, वो ठीक है। उसके बाद जब नए लोग शामिल नहीं होंगे तो पार्टी का विस्तार कैसे होगा? हमें विस्तारवादी नीति के ऊपर भी चलना पड़ता है। किसी को हम ज्वाइन कराते ही सेम डे भी टिकट देते हैं, और कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन भी खपाया, ये भी कार्यकर्ताओं की बात सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है सुखेजा जी, जो मैं मानता हूँ 30% कार्यकर्ता की मेहनत काम आती है, और 70% अगर काम आती है तो उसकी किस्मत काम आती है। जो माथे की लकीरें हैं, जब हम सनातन संस्कृति से आते हैं, उस परमपिता परमात्मा को मानते हैं, तो परमात्मा के हाथ में बहुत कुछ है। जब परमात्मा का आशीर्वाद देना होता है, ये चीज़ें चल के घर आ जाती हैं, और जब परमात्मा ने खोना होता है तो आई हुई चीज़ें भी वापस चली जाती हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा आध्यात्मिक किस्म का आदमी हूँ, तो मैंने अपनी डोर उस परमात्मा के आगे छोड़ रखी थी, जिसका नतीजा आपके सामने है। क्या तैयारी क्या है इस समय आपकी? क्या होगी पूरी स्टार्टिंग तैयारी को लेकर? चुनाव की तैयारी की रूपरेखा तैयार हो गई, बधाइयाँ देने वालों का तांता लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? कल रात्रि से ही 9 बजे से ही रात्रि 3 बजे तक खूब तांता लगा रहा कार्यकर्ता साथियों का, मिलने वाले दोस्तों का, बंधुओं का। और आज सुबह से जिला कार्यालय करण कमल में रहा हूँ। सब कार्यकर्ता साथी एक बार मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि फील्ड में अगर उतर जाएं तो फिर उनसे मिलना मुश्किल होता है। सारी योजना बनाने के लिए हमारे संयोजक आदरणीय अशोक भंडारी जी और प्रभारी रमेश कश्यप जी वो सारी योजनाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। जिस तरह से संगठन चलाएगा उस तरह से चलने का मैं प्रयास करूँगा। और प्रचार और प्रसार में तो जुट ही गए हैं, क्योंकि आपके माध्यम से और सैकड़ों मीडिया के साथियों को सुबह से लेकर शाम तक इंटरव्यू दिए हैं, तो दुनिया देखती है। ये भी एक प्रचार और प्रसार का सशक्त माध्यम है, तो उस नाते से भी ये प्रचार और प्रसार शुरू हो चुका है, और जनता के बीच में आपके माध्यम से भी जाना शुरू हो चुका हूँ। क्या रहेगा प्राथमिकता, क्या रहने वाली है आपकी, अगर करनाल विधानसभा की बात करें तो? देखिए, करनाल की अगर आप बात करें तो हम विकास के मुद्दों पर जाएंगे। करनाल में जो विकास हुआ है, हरियाणा में जो विकास हुआ है, जो 9.5 साल में माननीय मनोहर लाल जी ने पारदर्शी शासन दिया है, और अगले 6 महीने में आदरणीय श्री नायब सैनी जी ने उस परिपाटी को आगे बढ़ाया। दोनों मुख्यमंत्रियों जी की विरासत का जो जिम्मेवारी है वो मेरे कंधों पर है। हम विकास के मुद्दों को लेकर के और कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान को लेकर के, करनाल की 36 बरादरी के मान और सम्मान लेकर के उन मुद्दों पर आगे बढ़ूंगा। ये आपने अच्छी बात की है, लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि 2 मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, अच्छे बहुमत से जीते हैं। अब ये भार आपके ऊपर आ गया है, कितने वोटों से जीतने का इरादा है? देखिए, इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरा लोगों से बहुत से है, मेरा कार्यकर्ताओं से बहुत स्नेह है। करनाल की जनता जो लगातार केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को ये बोल रही थी कि हमें कोई स्थानीय उम्मीदवार दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कह रहा था कि हमें सुख दुख में साथी खड़े होने वाला दीजिए, हमें स्थानीय कार्यकर्ता दीजिए। तो उसका चयन जो मेरा हुआ, उसके बाद जो लोगों का स्नेह मिल रहा है, सुबह से लेकर सैकड़ों टेलीफोन आ रहे हैं। उन टेलीफोनों के माध्यम से, रिश्तेदारियों के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, बहनों के माध्यम से इतना भाईचारा आज करनाल में फैल गया है कि सब मेरे लिए वोट मांगने के लिए तत्पर हुए हैं, लोगों के घर जा रहे हैं। ऐसे असंख्य लोग नए साथ में जुड़े हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो करनाल की जनता जब किसी को देती है तो छप्पर फाड़ करके देती है। अन्यथा करनाल की जनता ने तो बड़ों बड़ों की PhD भी
तोड़ रखी है। मुझे मेरी करनाल की जनता के ऊपर बहुत विश्वास है, मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत विश्वास है। मुझे, क्योंकि मैं यहीं जन्म लिया, मैंने यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहीं खेला हूँ, उन्हीं गलियों में खेला हूँ। हर गली कूचे का मेरे को ध्यान है, हर कार्यकर्ता की मैं फेस रीडिंग कर लेता हूँ, ये कुदरती बख्श है। और सबसे बड़ी बात है, आम जन के 24 घंटे काम आता हूँ, हर एक के सुख दुख में साथ खड़ा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जनता करनाल की अपने बेटे को अपना वो प्यार देगी, अपना वो आशीर्वाद देगी, जिस आशीर्वाद के दम पर बड़ी से बड़ी चुनौती को भी स्वीकार किया जा सकता है। आपको लगा था अब इतने लोग आपको बधाई संदेश देंगे, फ़ोन करेंगे लगातार, 10 घंटे आपका फ़ोन बिजी चल रहा है पूरा, अभी तक बिजी चल रहा है, आपको था कभी ऐसा भी होगा? देखिए, आज जब करण कमल कार्यालय में बैठक थी एक चारों मंडलों की, तो उसमें बहुत ही भावुक वाला क्षण था। मेरी आंखों में आंसू आए। आंसू वो खुशी के आंसू थे कि एक ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता को आज ये मौका मिला। अब तक हम जौन सा है, जिसे कैडर बेस कहते हैं पार्टी का, और जो पत्रकार साथी अगर कुछ विशेष लिखते तो लिखते हैं कि दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता। तो वहाँ से पोस्टर भी लगाए हैं अपने हाथों से, दरियाँ भी बिछाई हैं, कुर्सियाँ भी लगाई हैं, और उस मुकाम से मतलब कि भाई जब हम लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को रेस्ट हाउस के आगे से भी जाने की इजाज़त नहीं हुई थी, तो हमने तो वो समय भी देखा है। 1996 से मैं मंडल की कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ। जब जगदीश आनंद मेरे चाचा जी, एक बड़ा मंडल होता था तब, बड़े मंडल हुआ करते थे, उसके वो मंडल के अध्यक्ष थे, तो मैं उनकी कार्यकारिणी का सदस्य बना था। उसके बाद विभिन्न दायित्वों पे चलते 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 आज उस मुकाम को हासिल किया जिसके लिए लोगों ने अपनी पीढ़ियाँ खपा दी हैं। तो वो क्षण भावुक करने वाले थे। वो इसलिए भावुक करने वाले थे कि मेरे सामने वो कार्यकर्ता बैठा हुआ था जिस अगली लाइन में मैं बैठा करता था, आज वो मुझे सुन रहा था और मुझे उनके सामने बतौर प्रत्याशी अपनी बात रखने का मौका मिल रहा था। तो ये एक कार्यकर्ता के लिए बहुत ही भावुक क्षण होता है कि जब वो इतनी तरक्की करे, जब वो उस पोजीशन पर पहुँचे, जब आप करनाल के जनप्रतिनिधि, जहाँ 2-2 मुख्यमंत्री लड़े हों, उन्होंने आपका चयन अपनी कुर्सी के लिए किया हो, तो यह मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण था। वह पल मैं आपको बता नहीं सकता कि जो कार्यकर्ताओं ने मुझे आज तक स्नेह दिया है, जो कार्यकर्ताओं ने मुझे आज तक प्यार दिया है, जिन कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए जी जान एक किया है, जिन कार्यकर्ताओं की दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जिन असंख्य कार्यकर्ताओं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं, लाखों कार्यकर्ताओं के प्यार से और उनकी सुखना सुखी हो कि इस बार टिकट जगमोहन जी लेके आए, इस बार टिकट जगमोहन जी लेके आए, उनका जब सपना साकार हो रहा है तो फिर एक आंखों में जो खुशी के आंसू हैं, जो भावुकता के क्षण हैं, वो स्वाभाविक है। आपने कभी सोचा जो ये नाम है जगमोहन, तो कभी सोचा ये टाइटल जो है आपका आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये पब्लिक डोमेन ना बन जाए? देखिए, जब आपके माँ बाप आपका नामकरण करते हैं, हर माँ बाप चाहता है कि मैं अपने बच्चे का नामकरण एक इस तरह के उच्चारण के साथ रखूं कि वो बच्चा भविष्य में बहुत तरक्की करे, उस बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल हो। माँ बाप से बढ़कर कोई इस दुनिया में नहीं है जो अपने बच्चे की खुशी, अपने बच्चे की तरक्की देख सके। पर अफसोस मुझे आज मेरे माँ बाप नहीं हैं। 6 महीने के अंतराल में दोनों की पिछले 4 साल पहले अपना वो देवलोक को गमन हो गए थे, स्वर्गवास हो गए थे। आज अगर वो होते, उनको कितनी खुशी होती कि आज जिस बच्चे का उन्होंने नामकरण किया है, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं जग को मोहने वाला, उस जग को मोहने की आज जो वो जिसका पर्यायवाची जो आपने उच्चारण किया, वो आज अपने शीर्ष मुकाम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी मेरे लिए एक भावुक करने वाले क्षण है। जगमोहन जी, एक आपको टिकट मिलने के तुरंत बाद एक पब्लिक डोमेन बनाने की कोशिश की जा रही है कि जगमोहन जी की जमानत जब्त है, हार जाएंगे, विनर कैंडिडेट नहीं है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मानसिकता क्या है ऐसे लोगों की? देखिए, हर तरह के लोग हैं। सोशल मीडिया आजकल बड़ा सशक्त माध्यम हो गया, लेकिन नैरेटिव अगर आप किसी के बारे में सेट करना चाहेंगे, मैं तो पत्रकारिता के धर्म को भी बात कहता हूँ कि खबर अपना स्थान खुद बनाती है। आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो खबर मायने रखती है तो अपना स्थान बनाएगी। और आप कितने भी छोटे व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो खबर में दम है तो वो आपके फ्रंट पेज पर आएगी, आपके सोशल मीडिया हैंडल पर उसका ज़्यादा ट्रैवलिंग होगा।
इस प्रकार का नैरेटिव बनाने वाले को परमात्मा सद्बुद्धि दे। अभी उन्होंने मेरे काम को नहीं देखा, मेरी जिम्मेवारी को नहीं देखा, और किसी द्वेष भावना से अगर आप कुछ लिख रहे हो और अगर पत्रकार साथी भी उसको हाईलाइट कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है, ये पत्रकारिता के धर्म के साथ अन्याय है। आप मेरी वर्किंग को देखो, मेरे काम को देखो, मैं सब लोगों को साथ लेकर के चलने वाला हूँ, प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ लेकर के चलने वाला हूँ। जिताना और हारना ये करनाल की जनता के हाथ में है। उनका आशीर्वाद रहेगा तो बड़ी जीत होगी, उनको समझ में नहीं आएगी तो हार होगी। ये डिसीजन हम लोगों को करनाल की जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि कल क्या होगा, आने वाला समय क्या कहेगा। आज किसी के लिए परसेप्शन बनाना और आज इन बातों को अगर आप बना करके ट्रैवल करते हैं, आप मेरे साथ शर्त लगा लीजिए, आप उनके हैंडल देखिए, उनकी लाइकिंग देखिए, 2, 5, 10 इससे ऊपर नहीं मिलेंगी। लोग जो मेरे को जानते हैं, जिनके साथ मैंने काम किए हुए हैं, जिस कार्यकर्ता के साथ मैं दबंगई के साथ खड़ा हूँ, उनके सुख दुख में हर टाइम दम खड़ा हूँ, वो मुझे जानते हैं, पब्लिक मुझे जानती है। मैंने बहुत से लोगों की, करनाल की जनता की, ऐसे असंख्य लोग हैं जिनके साथ मैं समय समय पर खड़ा हुआ हूँ। आज वो चुनाव जगमोहन बन करके लड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शुरुआत के दिनों में स्वाभाविक है इस प्रकार की छुटमुट बातें सोशल मीडिया पे चलती हैं। 1-2 दिनों में आप देखेंगे उनका कोई स्थान नहीं रहेगा। मेरा एक सवाल आपसे, क्या दोनों मुख्यमंत्रियों से बात हो चुकी है, मनोहर जी से और नायब जी? माननीय मनोहर लाल जी से कल मैंने रात को उनसे मेरी रात को बात हो गई थी, उनका आशीर्वाद मेरे को मिल गया था। नायब सैनी जी क्योंकि प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनको रात को मैंने 2 बार फ़ोन किया, लेकिन मेरी अभी तक उनसे बात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वो स्वयं भी लाडवा से प्रत्याशी हैं, तो उनकी कई जिम्मेवारियां हैं, लेकिन किसी भी पल उनसे बात समय पे हो जाएगी। उनका आशीर्वाद बड़े भाई की तरह सदैव मेरे साथ है। और मनोहर लाल जी तो मेरे गार्जियन हैं, मनोहर लाल जी के बिना मेरे पास कुछ नहीं है। मनोहर लाल जी आज जहाँ तक पहुँचा हूँ, वो कहते बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। कई बार तो जब सत्ता आई थी, मैं आपके चैनल पे कहूँ तो मैं हर बार उनको पर्ची पकड़ाता था, मेरा सोचिए, मेरे लिए आप क्या कर रहे हैं, मेरे को क्या देंगे। तो वो जहाँ जहाँ उन्होंने उपयुक्त स्थान सोचा, उन्होंने मेरे को वो स्थान दिया। आज जब मैं कहीं गया नहीं और जो उनकी 83 नंबर जो उनको कोठी मिली है, मुझे उसका रास्ता भी नहीं पता, और लगभग उनसे 1.5 महीने से, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि 1.5 महीने से उनसे बात भी ना हुई, तो मुझे विश्वास था, मेरी अंतरात्मा मेरे को कह रही थी कि इतना लंबा पीरियड मनोहर लाल जी मेरे साथ बात किए बिना अपना वो छोड़ नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा सोच रहे होंगे। तो मुझे उस परमात्मा पर विश्वास था, पार्टी और संगठन पर विश्वास था, कार्यकर्ताओं की दुआओं का असर था कि माननीय मनोहर लाल जी ने वो मुझे प्रत्याशी बना करके भेजा, तो उनका तो मैं सारी उम्र का आभारी रहूँगा। पर्चियाँ आपने अपने लिए दी, क्या कभी आपने कुछ पर्चियाँ अपने कार्यकर्ताओं के लिए दी? बहुत बार जिलाध्यक्ष रहा तब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत पर्ची दी उनको कि आप अमुक कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी दो, अमुक कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी दो, अमुक कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहा है उसको ये जिम्मेवारी दो। और उसमें काफ़ी लोगों को उन्होंने जिम्मेवारियां दी भी हैं। जिलाध्यक्ष का एक दायित्व होता है कि पूरे संगठन को साथ लेकर के चले, और जो कार्यकर्ता जिले में अच्छा काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम जिलाध्यक्ष का होता है। मैंने वो काम किया, लेकिन जिलाध्यक्ष हटने के बाद मैंने उनसे मैंने कहा कि भाई मुझे अब आप जिम्मेवारी कोई अच्छी दें ताकि मैं एक काम कर सकूं। तो उन्होंने कहा अच्छे समय का जब होगा तो आपके पास चढ़ के चीज़ आ जाएगी, लेकिन उनके मैं भाव कभी नहीं समझ सका। तो हम थोड़ा देखिए, कार्यकर्ता होते, मैं आपके कैमरे के सामने मुझे कुछ कहने की मतलब अतिशक्ति नहीं है कि कार्यकर्ता थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, वो सोचता है कि नहीं बस आज ही हो जाए, अभी हो जाए। तो ये लालच जब हम इंसान है तो ये स्वाभाविक रहता है। तो मैं भी उसी मिट्टी का बना हुआ, तो कुछ था तो मांगता रहा, कभी उन्होंने सुनी कभी नहीं सुनी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे ऊपर, मेरे समस्त कार्यकर्ताओं के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर वो एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी देने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और माननीय मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आखिर में बात करें करनाल के लोगों से, आपका संपर्क कैसे रहने वाला है? क्या आप सोचते हैं करनाल के लोगों के बारे में? सुखिजा जी, यहीं पैदा हुआ हूँ, इन्हीं गलियों में खेला हूँ, गली गली कुचे कुचे का ज्ञान है, सब कार्यकर्ताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध हैं, आना जाना खूब है।
सब रिश्तेदारियां यहाँ पर हैं। सभी लोगों के साथ मिलजुल करके करनाल में फिर तीसरी बार कमल खिलाएंगे। सभी छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद लूँगा, सभी छत्तीस बरादरी को साथ लेकर के चलूँगा। प्रत्येक कार्यकर्ता का मान और सम्मान बढ़े, प्रत्येक कार्यकर्ता की इज्जत बने, प्रत्येक करनाल वासी को धक्के ना खाने पड़े किसी काम के लिए। उन चीज़ों के सम्मिलित करके, उन चीज़ों को समायोजित करके मैं अपनी राजनीतिक जो अपना गति है उसको बढ़ाने का काम नई नई पारी है, जो नई बैटिंग का बात करें तो इतने पारी स्टार्ट निश्चय ही बड़ी जिम्मेवारी वाली पारी है। बातें करना बहुत आसान होता है, कहना बहुत आसान होता है। एक बार तो आपको जनता जिता देती है आपके वादों से, एक बार तो जनता आप पे विश्वास कर लेती है, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। निरंतर अगर आप जनता के बीच में बने रहते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं, जनता का हितों का ख्याल रखते हैं, तो वही जनता है, चाहे किसी पार्टी की कितनी भी लहर हो, वो आदमी जीत के आते हैं। जो विधायक या जो सांसद 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार जीत के आते हैं, वो किसी भी शहरवासी की कनपटी पर, किसी भी कार्यकर्ता की कनपटी पर बंदूक नहीं रखते। वो अपने कामों से जीत कर आते हैं। अगर काम आपके अच्छे होंगे, आप लोगों के, जनता के बीच में उनके दिलों में जगह बनाए रखोगे, तो मुझे विश्वास है कि जनता आपको दोबारा भी मौका देगी। और मैं इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि एक बार जनता विश्वास मुझ पर करे, मुझ पर आशीर्वाद दे, और आगे निरंतर मैं इसी प्रकार जनता की सेवा करता रहूँ। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं करनाल में जनता के पास जाऊँगा। चलिए, जाते जाते आखिरी सवाल है आपसे, फाइट किससे रहने वाली है आपकी? लगता है आपको फाइट रहेगी या वन साइडेड रहने वाली है? अभी देखिए, कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होता है ये तो उनके ऊपर डिपेंड है। मुझे नहीं लगता कि भाई मैं ये बात आज जल्दी कहना उचित होगी। हम चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के तरीके से लड़ता है। हमारी योजना रचना सब उसी प्रकार से बनती है, चाहे कोई हैवी वेट का कैंडिडेट आए तो चाहे कोई हल्का कैंडिडेट आए। हमने चुनाव के तरीके से लड़ना है। हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है। हम किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी से बचेंगे। हम जनता के मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं। हमें कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमें डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स करनी है। हम जनता का साथ, आप सब लोगों को विश्वास, मेरे पत्रकारों और छायाकार साथियों का आशीर्वाद, उनको आगे लेकर के बढ़ूंगा। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ईश्वर के साथ साथ आपकी भी कृपा बनी रहे, ऐसी उम्मीद और अपेक्षा करता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, ये थे मेरे साथ जगमोहन। अब ये बड़ी बात है कि नाम जो है, जग को मोहने वाला नाम जो है, अब ये जगमोहन जो हैं करनाल की जनता को कैसे मोह लेंगे, ये बड़ा देखने वाला सवाल होगा। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट कर देना और नीचे जरूर लिखना इस बार जीत किसकी होगी। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुगीजा, अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।